मिर्जापुर गांव में सुधीर अपने बेटे मयंक और पत्नी रुमला के साथ रहता था। सुधीर बहुत गरीब था। वो गांव में पानीपुरी का ठेला लगाया करता था, जिससे उसकी रोजी रोटी चलती थी। मयंक 19 साल का था, लेकिन तब भी उसका बचपना नहीं जाता था। वो अपने दोस्तों के साथ सारा दिन गांव में घूमता फिरता रहता और उसका बूढ़ा पिता पानीपुरी का ठेला लगाकर घर चलाता। गर्मियों का महीना था। गांव के पेड़ पर अमियां लगी थीं और मयंक गांव के लड़कों के साथ उन्हें तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ा। उसने थोड़े से आम तोड़े ही थे कि तभी उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गया। नीचे एक पत्थर था, जिस पर गिरते ही उसकी एक आंख में गहरी चोट लग गई। अरे ये क्या, इसकी आंख से तो खून बह रहा है। जल्दी चलो यहाँ से, नहीं तो इसका इल्जाम हमारे ऊपर ही आएगा। उसके साथ के लड़के वहां से भाग गए। फिर किसी ने ठेले पर काम कर रहे सुधीर को खबर दी। सुधीर अपना ठेला वहीं छोड़कर भागे भागे मयंक के पास पहुंचा, जहां वो दर्द के मारे कराह रहा था। वहीं घर पर जब उसकी माँ को गांव वालों ने खबर दी तो वो भी उस ओर दौड़ पड़ी। मयंक बेटा, क्या हुआ तुझे? आँख खोल बेटा। सुधीर और रुमला उसे जल्दी से अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टरों ने उनसे कहा, देखिए, इनको लाने में देर हो गई है। इनकी आंख में घाव अंदर तक हो चुका है, जिससे इनकी पुतली पर भी असर पड़ा है। अब उस आंख की रोशनी कभी वापस नहीं आएगी और इसका इलाज करवाना ही है तो उसमें लाखों का खर्चा आएगा। सुधीर के पास ना तो इतना पैसा था और ना ही कोई जमीन जायदाद जिसे बेचकर वो अपने बेटे का इलाज करवा पाता। हे भगवान, ये मेरे बच्चे को तूने किस बात की सजा दी है? कोई चमत्कार दिखा और मेरे बच्चे को ठीक कर दे भगवान। रुमला, जब तुम ही टूट जाओगी तो मयंक को कौन संभालेगा? ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। मयंक अब कहीं जाता तो सब उसको अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाते। ये सुनकर मयंक का दिल टूट जाता है। सुधीर और रुमला ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। अब वो घर पर ही रहता। इधर समय के साथ सुधीर और बूढ़ा होता गया। उसकी तबीयत अब ठीक नहीं रहती। अब वो ज्यादा देर तक ठेले पर नहीं बैठ पाता था। ऐसे ही एक रोज वो तपती गर्मी से राहत पाने के लिए पेड़ की छांव में बैठ गया। थकान के मारे उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला, लेकिन जब उसकी आंख खुली तो उसका ठेला चोरी हो चुका था। सुधीर की कमाई का एक जरिया था, अब वो भी नहीं रहा और इसी चिंता में अब वो बीमार रहने लगा और फिर उसने बिस्तर पकड़ लिया। इधर मयंक भी अपने बाबा की हालत देख चिंता में रहने लगा। एक रोज, माँ बाबा अब कितने परेशान रहने लगे हैं मुझसे उनकी ये हालत अब देखी नहीं जाती। माँ, तू ठीक कहता है बेटा, उनकी ऐसी हालत तो मुझसे भी नहीं देखी जाती। राशन पानी सब खत्म हो रहा है। घर में न जाने आगे का गुजारा कैसे चलेगा। माँ, मैं बाबा की मदद करना चाहता हूँ। अब मैं इस घर की जिम्मेदारी संभालना चाहता हूँ। लेकिन बेटा, तुम ऐसी हालत में ये सब कैसे कर पाओगे? माँ, अब तुम भी मेरी इस कमी को मेरी कमजोरी मान रही हो। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो अपाहिज होते हैं, लेकिन फिर भी अपनी मेहनत से रोजी रोटी कमाते हैं। और मैंने बाबा को पानीपुरी बनाते हुए देखा है, तो मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो कैसे बनती है। और थोड़ी बहुत मदद की जरूरत होगी तो आप कर देना। लेकिन इन सब सामान के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बेटा, यहाँ आओ। मैंने कई साल पहले अपने खाते में 10,000 की एफडी करवाई थी, ताकि जरूरत के समय काम आ जाए। तुम अपनी माँ के साथ जाकर वो एफडी तुड़वा लो। अगर वो अब काम नहीं आएगी तो कब काम आएगी? अगले ही दिन मयंक अपनी माँ के साथ बैंक गया और वो पैसे ले आया, जिससे उसने नया ठेला और जरूरत का सामान खरीदा। फिर रुमला ने अपने बेटे का मनोबल बढ़ाने के लिए चूल्हे पर गोलगप्पे बनाने में उसकी मदद की। बाबा, अब आप मुझे बताइए कि पानीपुरी का पानी कैसे बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि ग्राहकों को वही लाजवाब स्वाद फिर से मिले। उसके बाद सुधीर ने उसे सारी रेसिपी बताई, लेकिन पानी बनाने के बाद भी मयंक को उसमें थोड़ी कमी खली और फिर उसकी नजर आंगन में लगे धनिये पुदीने पर गई। वो झट उसे तोड़ लाया। फिर धनिया, पुदीना, जीरा, नमक, हरी मिर्च, छोटा छोटा कच्चा प्याज, साथ ही और भी कई तरह के खड़े मसाले कूटकर उस पानी में मिला दिए, जिससे उसका स्वाद कई गुना बढ़ गया और उसने बड़ा ही स्वादिष्ट खट्टा मीठा पानी बनाकर तैयार कर लिया। वाह, लाजवाब। मयंक ठेले पर रखकर सारा सामान बेचने निकल गया। अरे वो देखो, सुधीर का अंधा बेटा निकला है पानीपुरी बेचने। अरे ये कितने भी कोशिश कर ले, लेकिन जो स्वाद सुधीर की पानीपुरी में था ना, वो इसकी में कहाँ होगा। चलो फिर भी खाकर देखते हैं, बड़े दिनों बाद तो गांव में पानीपुरी देखने को मिल रही है। वो दोनों ग्राहक मयंक के ठेले पर पानीपुरी खाने लगे, लेकिन उनमें से एक ग्राहक बोला, अरे वाह, ये मसाला पानीपुरी खाकर तो मजा आ गया भाई। सचमुच ये तो सुधीर की पानीपुरी से भी बहुत स्वादिष्ट है। सचमुच भैया, कमाल का स्वाद है इस पानीपुरी में। इससे पहले मैंने इतनी स्वादिष्ट मसाला पानीपुरी नहीं खाई। उस दिन मयंक की खूब कमाई हुई। उसके पास ग्राहकों की भीड़ लग गई। उसकी सारी पानीपुरी खत्म हो गई।
शाम को मयंक खुशी खुशी घर लौटा। अब वो हर रोज मसालेदार पानीपुरी बनाकर लोगों को खिलाता। अब तो उसके पास इतनी भीड़ रहती कि उसे काम पर अपने साथ एक और लड़के को रखना पड़ा। धीरे धीरे सभी लोग मयंक को मसाला पानीपुरी वाले के नाम से जानने लगे। अब उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी थी। एक रोज मयंक अपने पिता से, चलो बाबा, अब दिल्ली चलते हैं, अब वहीं जाकर आपका इलाज करवाएंगे। नहीं बेटा, मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, तू अपने बारे में सोच और अपनी आंख का इलाज करवा। घबराइए मत बाबा, मेरे पास अब इतने पैसे आ गए हैं कि मैं दोनों का इलाज अच्छे से करवा सकता हूँ। दोनों ने दिल्ली जाकर अपना इलाज करवाया। दोनों पिता बेटे एकदम ठीक हो गए। फिर दोनों वापस आकर मसाला पानीपुरी का काम मिलकर करने लगे, जिससे उनकी आमदनी और भी बढ़ गई। अब उनके ऊपर से दुखों के बादल छट गए और वो सब खुशी खुशी एक साथ रहने लगे।